अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और मैंने एमफिल किया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन में। बड़े अरसे बाद आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और उसकी वजह ये बनी कि आज का मौजू ही कुछ ऐसा है भाई। डेली बेसिस पे मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस देखती हूँ जिसमें लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं सिर्फ खुराक से हेपेटाइटिस ठीक कर सकती हूँ, क्या मैं सिर्फ खुराक से कैंसर ठीक कर सकती हूँ, या 25-26 साल की लड़की का कद बढ़ा सकती हूँ, क्या मैं सिर्फ खुराक से सोराइसिस को बेहतर कर सकती हूँ, या मैं सिर्फ खुराक से एड्स को या कोई भी मौजूद बीमारी जो कि जानलेवा भी हो सकती है अगर बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए उसका, तो क्या मैं उसको सिर्फ खुराक से ठीक कर सकती हूँ, या मैं सिर्फ खुराक से थायराइड को रिवर्स कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्वैक इतने ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा मैल प्रैक्टिस है कि कोई भी उठ के कुछ भी क्लेम कर सकता है। आजकल एक हकीम साहब बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं जिन्होंने पहले तो कहा कि शुगर के मरीज़ को सिर्फ आम खाना चाहिए और वो पूरे दिन में कुछ ना खाए, सिर्फ आम खाए तो वो ठीक हो जाएगा। और अब उन्होंने हालिया एक और दावा किया है कि फ़लाँ चीज़ खाने से शर्तिया लड़का पैदा होगा, जो कि हमारे मज़हब के भी ख़िलाफ़ है, ज़ाहिरी सी बात है, और इसके साथ साथ साइंटिफिकली भी वो ठीक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब हम मायूस अवाम, मैं अपने आप को आज अवाम की जगह रख के देखूंगी कि जब अवाम मायूस होती है तो वो ये भी नहीं देखती कि क्या ये साइंटिफिकली ठीक है, क्या ये गलत है, क्या ये मुमकिन है, क्या ये नहीं मुमकिन। हम कहते हैं हमसे जितने मर्जी पैसे ले लो, हमारा ये मसला हल हो जाए, जिसमें एक मसला जो है वो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी है, दूसरा मसला ये है लड़के की ख्वाहिश होना, नरीना औलाद की ख्वाहिश होना। इसी तरह बहुत सारे क्वैक्स डाइट की फील्ड के अंदर भी हैं और बहुत सारे क्वैक्स डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल की फील्ड के अंदर भी हैं, जो कि बेसिकली डॉक्टर्स हैं ही नहीं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं। आज मैं आपको कुछ वाक़यात सुनाऊंगी और मैं तो आप लोगों को समझाऊंगी कि कितना ज़रूरी है बर वक्त सही ट्रीटमेंट कराना अपना। आज से बहुत अर्सा पहले मेरे साथ एक टीवी शो पे एक खातून बैठी हुई थी जिन्होंने क्लेम किया कि फ़लाँ फल खाने से हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा। और मैं तब भी, ऑब्वियसली आप एक टीवी शो पे बैठे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत कह रही हैं। हम सब जो हेल्थ प्रोफेशनल्स बैठे थे हमने थोड़ी शक्लें बनाई मगर हम सारे चुप कर गए। और मुझे लगा कि ये अगर ये कह रही हैं कि मैं फल के साथ, तो इसके साथ ये डेफिनेटली पेशेंट को बताती होंगी कि हेपेटाइटिस का एक ट्रीटमेंट है जो साथ में आपको चलाना है। बट उसके बाद मैंने उनके सताए हुए पेशेंट्स देखे, जिसमें एक पेशेंट ऐसी थी जिन्होंने 4 साल उनसे हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट कराया और वो खुराक से ही ट्रीटमेंट कहीं ठीक करती रही, बीमारी कहीं ठीक करती रही, लेकिन असल जो ट्रीटमेंट था हेपेटाइटिस का उसकी तरफ वो लेकर नहीं गई, जिसकी वजह से जब पेशेंट मेरे तक पहुंचा तब तक उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और जब मैंने उसे बताया कि आप इसको खुराक से ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एलोपैथिक मेडिकेशन की तरफ जाना है, तो पेशेंट मुझसे मायूस हो गया। उसको लगा कि शायद मुझे उसका इलाज नहीं आता, इसका दवाई से इलाज ज़रूरी नहीं है, इसका डाइट से इलाज हो सकता है, मुझे नहीं आता। फैक्ट ये है कि हेपेटाइटिस को आप डाइट से ट्रीट नहीं कर सकते। इसी तरह मुझे आज भी वो बच्ची याद है जिसने अपने हाथ में अपने अब्बा की फ़ाइल पकड़ी हुई थी और बहुत उम्मीद से आई थी मेरे पास। उसके अब्बा को स्टेज 4 कैंसर था और शौकत खानम ने वो ट्रीटमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। शौकत खानम क्या, उसके बाद भी वो 1-2 जगहों पे गए, लेकिन सब डॉक्टर्स ने, बिकॉज उनकी एज ज़्यादा थी, 70+ थे उसके अब्बा, तो उन्होंने ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया था। वो मदर और डॉटर आई थी और वो दोनों बहुत डिनाइल में थी कि कैसे हो सकता है, हमारे तब्बू बिल्कुल ठीक हैं, देखने में ठीक है, बात सही कर रहे हैं, कैसे उन्हें कैंसर हो कैसे सकता है। अब खैर कैंसर निकल आया है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं हमने इलाज नहीं करना, आप डाइट से ठीक करते हैं। अब मुझे वो मायूसी भी याद है जब मैंने उन्हें बताया था कि ये डाइट से ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह थायराइड के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमने फ़लाँ डॉक्टर का क्लेम सुना है कि आपको हम डाइट से ठीक कर देंगे, हम आपको थायराइड के लिए एक डाइट प्लान देंगे, उससे आपका थायराइड रिवर्स हो जाएगा, हम आपको कद बढ़ाने के लिए डाइट प्लान देंगे 24, 25, 26 साल की उम्र में, उससे आपका कद बढ़ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नामुमकिन है कोई कैसे कर सकता है। कई दफ़ा ये होता है कि हम क्या, हम इर्द गिर्द देखते हैं अपने बहुत सारे क्वैक्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सेल करने के लिए वो चीज़ क्लेम करते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि आपकी बीमारी बढ़ा देगी। लेकिन वही बात कि हम इतने मायूस हुए होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि गलत क्या है सही क्या है। मैं फिर वो एग्जांपल दूंगी कि हमें औलाद की इतनी ख्वाहिश है कि हमें यही नहीं पता कि साइंटिफिकली उसको कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, दम दरूद कराने से हो जाएगी तो दम दरूद करा लेते हैं, अगर फ़लाँ फक्की खाने से लड़का पैदा होगा तो फ़लाँ फक्की खा के देख लेते हैं, फ़लाँ पीर साहब के पास जाना है तो चलो वो करके देख लेते हैं। हमें हालांकि दिमाग अल्लाह ताला ने दिया, हमें पता है कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं मायूसी में हर तरह का हरबा अपनाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हर तरह का हरबा एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर अपनाते हैं ना, तो जब तक असल इलाज शुरू होता है बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप कैंसर के पेशेंट को सिर्फ डाइट पे बिठा दोगे कि ठीक है आप कीमो ना कराओ, आप सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान जो है वो फॉलो करते रहो, तो मुझे बताओ जब तक बाय द टाइम पेशेंट को समझ आएगी कि क्या हुआ है, उसके अंदर तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो कैसे उससे कैंसर फाइट करना है अगर उसकी कीमो ही नहीं चल रही, वो सिर्फ डाइट से कैंसर ठीक कर रहा है।
इसी तरह अगर आप थायराइड के पेशेंट की थायरॉक्सिन छुड़वा दो, या जो भी थायराइड की मेडिकेशन थायरोनॉर्म, लेवोथायरॉक्सिन जो भी चल रही है, अब वो छुड़वा के कहो कि मेरी डाइट से आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, तो सोचें आज से 3 साल बाद उस पेशेंट का क्या हाल होगा जिसने 3 साल से थायराइड की दवाई नहीं ली हुई। इस तरह के बहुत सारे क्लेम्स हम देखते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इसमें कसूरवार एज अ नेशन हम खुद भी हैं। हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन दवाई से बचने के लिए, एलोपैथी वर्ड से बचने के लिए हम उस तरफ जाते हैं जिस तरफ से हमें बीमारी ज़्यादा लगने का डर होता है। हम नहीं देखते क्या गलत है क्या सही है, बस एलोपैथी दवाई से किसी तरह बच जाए, होम्योपैथी में इलाज हो जाए, वो दवाइयाँ खा लेंगे, एलोपैथी की दवाई हमने नहीं खानी। एड्स की दवाई लोग नहीं खाते कि नहीं जी एड्स, इससे तो ये तो सुना है ये पूरी उम्र खानी पड़ेगी। एड्स की दवाई नहीं खा रहे होते, वो सोच रहे होते हैं कि वो अब हमने डाइट से ठीक करके दिखाना है। किसी तरह डाइट क्या, कोई फ़लाँ जड़ी बूटी से ठीक कर लेंगे तो फ़लाँ हकीम की दवाई से ठीक कर लेंगे, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं चल रहा होता। एंड अगैन बाय द टाइम पेशेंट को समझ आती है, मैंने वो पेशेंट्स भी देखे हैं कि ऑर्गन फेलियर हो गया, उसके बाद उन्हें समझ आई कि अच्छा भाई एड्स की तो दवाई खाना ज़रूरी थी, दवाई हॉस्पिटल से ही मिलेगी, होम्योपैथिक उधर से नहीं मिलेगी, किसी हकीम को इसका इलाज नहीं आता, या कोई हकीम इसका इलाज नहीं करेगा, या ये कि कोई पक्की इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ दवाई है। तो वो जो दवाइयों से बचने के लिए हमारी एक एफ़र्ट होती है ना, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। दवाइयों से जितना हम भागते हैं उतनी दवाइयाँ हमें खानी पड़ती हैं, और उल्टा पहले 4 दवाइयाँ होती हैं तो बाय द टाइम हम आखिरी स्टेज पे पहुँचते हैं 10 दवाइयाँ होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फॉल्स क्लेम से बचें, कोई ऐसी चीज़ दैट इज़ टू गुड टू बी ट्रू उससे बचें। कोई अनहोनी नहीं हो सकती। 2025 है, अब हमें पता है कि इस दौर में मुआवजे तो होते नहीं हैं, कोई इस दौर में कोई अनहोनियाँ तो होती नहीं है, तो कोई ऐसा काम खुद भी सोच लिया करें, किसी से डिस्कस कर लिया करें। कोई ऐसी चीज़ जो आज तक नहीं हो पाई, जैसे किसी का कद 25-26 साल की उम्र में नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ सकता, बगैर दवाइयों के नहीं बढ़ सकता, और दवाइयाँ भी हम नहीं दे सकते हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से आप एक दफ़ा अपना मसला हल डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल उधर भी कोई ट्रीटमेंट है, बट ये फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की डोमेन में आता है। हमारी डोमेन में डाइटिशियन तो 25-26 में मैं सोच भी नहीं सकती कि डाइटिशियन क्लेम करे कि मेरे डाइट प्लान से आपका कद बढ़ जाएगा, हो ही नहीं सकता। नामुमकिन को तो नहीं मुमकिन कर लेना हम लोगों ने। तो वो जो हम फॉल्स क्लेम्स के पीछे भाग रहे होते हैं उससे ज़रा बाहर निकलें, अपने इर्द गिर्द वालों को भी बाहर निकालें, जितना हो सके क्वैक से बच के रहें। अगर आपको बहुत शक है जी इनके डाइट प्लान से तो मेरा कद बढ़ना ही बढ़ना है, मिस आयशा को कुछ नहीं आता, तो एक दफ़ा उनसे उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछ लें। या अगर आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता, ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को कुछ नहीं आता, ये कार्डियोलॉजिस्ट को कुछ नहीं आता, मेरी वो जो डॉक्टर ने कहा है कि मैंने तो आड़ू खिला के हेपेटाइटिस ठीक करना है, उसको सब आता है। एक दफ़ा उससे उसकी क्वालिफ़िकेशन पूछ लें और वेरीफाई भी कर लें। वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी है, मैं फिर कह रही हूँ कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के, क्योंकि वो हकीम देखें, डाइटिशियन अगर क्वैक्स हो सकते हैं तो हकीम भी हो सकते हैं। मैं सारे हकीमों को क्वैक्स नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ उस फील्ड के अंदर भी कुछ क्वैक्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, या डिग्री है भी तो वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जिसमें से एक ही आ जाता है कि मैं आपको फ़लाँ डाइट दूंगी तो उससे आपका हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। और पेशेंट पर जुल्म ना करें, अपने ऊपर जुल्म ना करें, पढ़े लिखे बने। और दौर वो आ गया जहाँ हमें पता है कि हमने कौन सी चीज़ को कैसे ट्रीट करना है। ये वीडियो अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका आपको पता है कि वो इस सारे चीज़ों में फंसे रहेंगे लेकिन बर वक्त इलाज नहीं कराएंगे। शुक्रिया।